हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 221 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो वीडियो शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा। तो देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संतुति देनी होती है? ऑप्शन ए है 14 दिनों में, बी है 15 दिनों में, सी 21 दिनों में, डी 30 दिनों में। तो आंसर हो जाएगा ए 14 दिनों में। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के लिए अपनी संतुति प्रस्तुत देनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिनों के अंदर। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिन के अंदर अपनी संतुति देनी होती है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 110 हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक लोकसभा पास करके राज्यसभा को में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन में विधेयक को वापस नहीं किया तो राज्यसभा में पास माना जाता है। जो धन विधेयक होता है उसको जो तय करने का जिम्मेदारी है वो किसके पास है? तो लोकसभा ही तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक। इसके बाद धन विधेयक को लोकसभा में पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि जो राज्यसभा है वो 14 दिनों के अंदर अगर उसको वापस नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि धन विधेयक क्या हो गया? राज्यसभा से पारित हो गया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है पामर एवं पार्किंसन का, बी मार्गेंथो का, सी स्विचलर का, डी आर्गेन्स्की का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आंसर हो जाएगा मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ का कथन है कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्गेंथाउ का। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन यथार्थवाद के व्याख्याता मार्गेंथाउ का है। ध्यातवत है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें किसी एक देश पर हुए आक्रमण को अन्य सभी देश सामूहिक रूप से मिलकर उस आक्रमणकारी का सामना करते हैं। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। वो क्या है? ऑप्शन ए है बाध्यकारिता, बी है सामीप्य, सी है स्वेच्छा, डी है दया। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह सी सही हो जाएगा, स्वेच्छा। जो नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है? स्वेच्छा है। आंसर आपका सी सही है। व्याख्या देख लीजिए। स्वेच्छा या सहमति नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी में सीमित शासन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, जिसमें जनता की अधिक से अधिक भागीदारी होती है। आगे चलते हैं 34 नंबर देखते हैं। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन है कि प्लेटो का न्याय संबंधी जो सिद्धांत है वह स्थिर या निष्क्रिय है, आत्मनुवादी है, अनैतिक है, अव्यवहारिक है और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है ये बताना है। ऑप्शन ए है जोड़ का, बी है सेबाइन, सी है अरस्तु, डी है सिनक्लेवर। तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का? बी सही हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो सेबाइन महोदय का है। व्याख्या देख लीजिए। सेबाइन का कहना है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत
स्थिर या निष्क्रिय, आत्मनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन के लिए समानता एक्विनाश का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है इनिक्स का, बी ए गैटिल का, सी ए फास्टर का, डी ए कोकर का। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 का? डी सही हो जाएगा, कोकर। आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोकर महोदय का एक कथन है। व्याख्या देख लीजिए। कोकर ने मध्ययुगीन विचारक संत थॉमस एक्विनाश के संबंध में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के लिए समानता एक्विनाश का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। तो ऑप्शन डी आपका सही था। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें डॉट डॉट कदाचित महानतम है। कौन महानतम है ये बताना है। ऑप्शन ए हाब्स, बी ए लॉक, सी ए रूसो, डी ए बेंथम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका ए सही हो जाएगा, हाब्स। आंसर क्या हो जाएगा? हाब्स सही हो जाएगा दोस्तों। हाब्स सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें जो है हाब्स कदाचित महानतम है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? हाब्स खाली स्थान में रहेगा। व्याख्या देख लीजिए। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें हाब्स कदाचित महानतम है। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? रूसो का संप्रभु या जो शासक है वो हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी है बार्कर का, सी ए वेपर का, डी ए बोगन का। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो बोगर महोदय का है। बोगर कह सकते हैं। व्याख्या देख लीजिए। ओगर नामक दार्शनिक का मानना है कि रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ध्यातवत है कि हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा हाब्स ने किया है। आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह राज्य में कानून की सृष्टा है। ऑप्शन बी है यह सदैव जनहित में होती है। ऑप्शन सी है यह सबकी इच्छा है। ऑप्शन डी है यह सदैव सही होता है। तो 38 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगी, यह सबकी इच्छा है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यह सबकी इच्छा है, यह सही नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यह सदैव जनहित में होती है, यह अस्थायी होती है, यह राज्य में कानून की शिष्टता होती है और 4 ऑप्शन है यह सदैव सही होती है। सी 5वां है यह यथार्थ इच्छा से प्रेरित होती है। तो 5 पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिएगा जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताओं को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फिल्मर का, मैकाइबर का, हीगल का, बर्क का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा हीगल महोदय। हीगल महोदय का ये कथन है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है। ये कथन हीगल का है। 39 का सी। व्याख्या देख लीजिए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, यह कथन हीगल का है। ध्यातवत है कि हीगल प्रमुख आदर्शवादी विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिससे राज्य को आत्मा का बृहद रूप माना। हीगल ने मार्क्स के विपरीत चेतना को सृष्टि के विकास का सार तत्व माना है। आगे चलते हैं।
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाले हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जोड़, बी ए कार्ल मार्क्स, सी ए लास्की, डी ए हंट। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 का दोस्तों? बी सही हो जाएगा। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का कथन है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाले हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। व्याख्या देख लीजिए। कार्ल मार्क्स का कथन है कि कहना है नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। ध्यातवत है कि कार्ल मार्क्स ने राज्य या पूंजीपतियों को समाज में वर्ग विभाजन के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया है। तो आंसर आपका बी सही था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या भी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार साथियों।